ग्रॉक लिख रहा है, खून में सिंदूर, मर्क्यूरिक सल्फाइड का दौड़ना यानी शरीर में पारा का मरकरी का प्रवेश बहुत खतरनाक हो सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज भाषण क्या दिया? मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। लोग मजाकिया अंदाज में पूछने लगे कि सिंदूर तो कोई तरल पदार्थ है नहीं, यह तो एक किस्म का केमिकल पाउडर है। कुछ लोग सिंदूर के बनने में इस्तेमाल होने वाले केमिकल का नाम लिखकर पूछने लगे, जिसमें पारा भी शामिल है। फिर यह नसों में कैसे दौड़ने लगेगा? कि अगर नसों में सिंदूर दौड़ने लगे तो उसका अंजाम क्या होगा? मतलब पूरा सोशल मीडिया मोदी की रगों में दौड़ते गर्म सिंदूर में उलझ गया कल से। खून में सिंदूर के दौड़ने के क्या क्या नतीजे हो सकते हैं, इस पर भी लोग बात करने लगे। अब जरा हम भी एक बार ट्विटर का जो एआई असिस्टेंट है ग्रॉक, उससे पूछकर देखते हैं कि अगर किसी के खून में सिंदूर दौड़ने लगे तो उसका नतीजा क्या होगा। और मस्क के एक्स का, अब देखिए मैंने सवाल पूछा, अब ये ग्रॉक क्या जवाब देता है, देखिए इसको। ग्रॉक लिख रहा है, खून में सिंदूर, मर्क्यूरिक सल्फाइड का दौड़ना यानी शरीर में पारा का मरकरी का प्रवेश बहुत खतरनाक हो सकता है। सिंदूर में कभी कभी पारा या अन्य भारी धातुएं मिली हो सकती है जो विषैली होती है। इसके खतरे निम्नलिखित हो सकते हैं। गुर्दे और यकृत को नुकसान हो सकता है, पारा विषाक्तता, मरकरी पॉइजनिंग, मस्तिष्क, गुर्दे, फेफड़ों को नुकसान पहुंचा सकता है। लक्षण सिरदर्द, थकान, कंपकपी, स्मृति हानि, दृष्टि, सुनने की समस्याएं और गंभीर मामलों में मस्तिष्क क्षति हो सकती है। पारा गुर्दे और यकृत में जमा हो सकता है, जिसमें इन अंगों की कार्य क्षमता प्रभावित हो सकती है। त्वचा और श्वसन संबंधी समस्याएं हो सकती है। अगर सिंदूर त्वचा के माध्यम से सांस के जरिए शरीर में जाता है तो त्वचा में जलन, लालिमा और श्वसन प्रक्रिया में समस्याएं हो सकती है। न्यूरोलॉजिकल और मनोवैज्ञानिक समस्याएं हो सकती है, जैसे चिंता, अवसाद या व्यवहार। और ग्रॉक बताता है, अगर आपको लगता है कि सिंदूर के कारण पारा शरीर में गया तो तुरंत चिकित्सक से संपर्क करें। भविष्य में केवल सुरक्षित और प्रमाणित सिंदूर ही उपयोग करें जिसमें धातुएं ना हो। तो ये ग्रॉक का जवाब है। और इसी तरह की बातें ट्विटर पर लोग लिखने लगे। लेकिन मोदी जी जब बोलते हैं तो एक सुविचारित तरीके से उनका एक मकसद होता है कि किस तरह से सामने बैठी भीड़ से तालियां बटोरी जाए और किस तरह के डायलॉग सुनाए जाए। उस डायलॉग का से सामने भीड़ कैसे लहालोट हो जाए, और जो सोशल मीडिया पर विपक्ष कहता रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन क्या ये सी ग्रेड फिल्मों के डायलॉग जैसा नहीं था? ऐसे मौके पर जब पहलगाम में जो हमला हुआ उसके 1 महीने कल पूरे हो रहे थे, प्रधानमंत्री की तरफ से यह कहा जाना जब तमाम सवाल अनुत्तरित हैं, आपने देखा कि ग्रॉक ने क्या कहा। खून में सिंदूर का दौड़ना सेहत के लिए अच्छी बात नहीं है। मोदी समर्थकों को समझ में नहीं आया कि सोशल मीडिया पर उठे उस गुबार का सामना कैसे करें। मोदी का डायलॉग सुनकर चकरा तो उनके भक्त भी गए होंगे, लेकिन हर हाल में भक्ति करनी है तो फिर जवाब तलाशने में जुटे होंगे। विपक्षी दलों ने मोदी पर सी ग्रेड फिल्मों की तरह खोखले डायलॉग सुनाने का आरोप लगाया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपनी पोस्ट में लिखा कि मोदी जी, खोखले भाषण देना बंद कीजिए। सिर्फ इतना बताइए कि आतंकवाद पर आपने पाकिस्तान पर भरोसा क्यों किया? ट्रंप के सामने झुककर आपने भारत के हितों की कुर्बानी क्यों दी? आपका खून सिर्फ कैमरों के सामने ही क्यों गर्म होता है? बोला कि मेरी नसों में सिंदूर घूमता है, कैसे इसको देखते हैं? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक निर्मम इंसान है और वो सिंदूर के सौदागर हैं। एक तरफ अभी लोगों के घरों में मातम है और देश का प्रधानमंत्री सिंदूर के नाम पे मार्केटिंग कर रहा है। जरा सी भी शर्म नहीं है भारत के प्रधानमंत्री को। ज्यादा शर्मनाक बात कोई नहीं हो सकती। जिन बहनों के सिंदूर उजड़े, उन आतंकवादियों को जिन्होंने उनके सिंदूर उजाड़े, आपने उनको मौत के घाट उतारा, उनको मारा। अभी ऑपरेशन सिंदूर जारी है। तुम सेना के ड्रेस पहन के, हवाई चश्मा पहन के अपने पोस्टर लगवा रहे हो, शर्म नहीं आती है? विपक्ष का यह सवाल बहुत वाजिब भी है। पहलगाम के आतंकी 30 दिनों बाद तक भी पकड़े या मारे नहीं गए। कहां छिपे हैं? कैसे अब तक पकड़े नहीं गए? क्या सरहद पार चले गए? क्या कश्मीर में कहीं छिपे हैं? ऐसे सवालों पर सरकार की तरफ से कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। और ऐसे 100 सवाल हैं जिसका जवाब मोदी जी के पास भी शायद नहीं होगा। ये विपक्ष बार बार कह रहा है कि आप ऑल पार्टी मीटिंग में क्यों नहीं आते? आप संसद में विशेष सत्र क्यों नहीं बुलाते? आप देश को बताते क्यों नहीं है कि किन परिस्थितियों में सीज फायर का ऐलान हुआ और सीज फायर का ऐलान होने के बाद पाकिस्तान फायरिंग कैसे करता रहा? अगर पाकिस्तान गुहार लगाकर आया
तो फिर उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि उसके बाद भी उसने 2 बार सीमा पर फायरिंग की, गोलाबारी की? बहुत सारे सवाल हैं। देखते हैं उन सवालों का जवाब देने की बजाय अगली सभा में, अगली रैली में प्रधानमंत्री मोदी किस तरह की डायलॉग डिलीवरी करते हैं, क्योंकि उनसे उम्मीद तो फिलहाल यही। फिलहाल इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।